हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज के वीडियो की शुरुआत मेरे इस बहुत खूबसूरत खिलने वाले पिंक कलर के हाइड्रेंजिया के साथ। लग रहा है ना खूबसूरत। लेकिन आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे फर्न्स के ऊपर। फर्न्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ उसके केयर और प्रोपगेशन के ऊपर, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे फर्न्स का प्रोपगेशन थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, कब आपके प्लांट पर आते हैं और किस तरह से दिखते हैं, आज का वीडियो पूरा इन्हीं पर है। ये देखिए, मेरा ऑलमोस्ट ये डेढ़ साल पुराना प्लांट है। मेरे उसी मदर प्लांट से मैंने जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकाल के लगाए थे और अब देखिए कितना हेल्दी हो गया है। लेकिन इनमें से किसी भी पत्ती पर आपको स्पोर नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये डेढ़ साल पुराने प्लांट्स हैं। स्पोर्स कब डेवलप होते हैं फर्न्स में? जब आपका प्लांट बहुत मैच्योर हो जाता है, यानी कि बहुत बहुत पुराना हो जाता है। तकरीबन 3-4 साल पुराना प्लांट जब वो होता है, तब उसके पत्तियों में डेवलप होते हैं स्पोर्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से होते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हो, ये वो मदर प्लांट है जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। और अब देखिए ये कितने, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो अब इसमें जो है बहुत बहुत ज़्यादा पत्तियों में स्पोर्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। ये प्लांट का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ा है प्रोपगेशन का। विंड बोर्न तरीक़ा है, यानी कि ये जब स्पोर्स डेवलप होते हैं, ये हवा की मदद से जो है दूर दूर तक हवा इसको ले जाती है, और जहाँ जहाँ भी ये गिर जाते हैं वहाँ वहाँ नए नए फर्न्स ग्रो हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये पहले इसे देखते हैं। हर एक लीफ पर ये नहीं होते, इसमें भी मेल और फीमेल लीव्स होते हैं। अब ये देखिए, ये रहा मेल लीफ। इस पर आपको कहीं भी एक भी ब्राउन स्पॉट नहीं नज़र आएगा, तो यानी कि ये मेल लीफ है और इस पर अब स्पोर्स नहीं होंगे। स्पोर्स पाए जाते हैं फीमेल लीफ पे। अभी ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द लीफ आपको देखना होगा, तो इस तरह से आपको ब्राउन कलर के छोटे छोटे से स्पॉट्स नज़र आएंगे बिल्कुल किनारे पे। इस तरह से ये देखिए, देख रहे हैं ना, ढेर सारे ये होते हैं स्पोर्स। और ये प्लांट का एक बहुत ही खूबसूरत मेथड होता है प्रोपगेशन का। जब ये पत्ती हल्के से सूखने लगती है तो ये स्पोर्स जो है निकल जाते हैं, और जब हवा चलती है तो हवा की मदद से ये जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा जो पुराने बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं जहाँ पर थोड़ी पानी की सीपेज होती है, जहाँ मॉस वगैरह होती है, वहाँ आपने नोटिस किया होगा एक आध फ़ोन तो ज़रूर ग्रो हुआ होता है ना। देखा ही होगा, मैंने भी बहुत जगह देखा है। तो सोचा नहीं कभी आपने कि किस तरह से ये वहाँ तक पहुँचे होंगे, किस तरह से ये फर्न वहाँ ग्रो हो रहा होगा। तो ये मेथड होता है, स्पोर्स गेट कैरिड अवे विद विंड, और जहाँ जहाँ ये डिस्पर्स होते हैं वहाँ वहाँ ये नए नए प्लांट्स निकल आते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, क्योंकि फर्न्स में सीड्स तो नहीं होते, या तो ये डिवाइड किया जाता है रूट डिवीज़न की मदद से, या फिर इसमें छोटे छोटे से नीचे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, या फिर नीचे जो राइजोम्स होते हैं उनको निकाल कर लगाने से भी ये प्लांट बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। तो यही सारे तरीक़े हम गार्डनर्स भी अपनाते हैं, क्योंकि ये आसान तरीक़े हैं और बहुत आसानी से हमारे पास एक से कई प्लांट्स निकल आते हैं, जिस तरीके से मैंने भी काफ़ी हद तक प्रोपगेट कर लिया है। लेकिन ये जो दिलचस्प तरीक़ा है प्रोपगेशन का, ये प्लांट नेचुरली करता है, और ये आसानी से, मतलब ढेरों, जहाँ जहाँ ये गिरते हैं वहाँ वहाँ नए नए फर्न्स निकल आते हैं। मैं आपसे ये तरीक़ा शेयर ज़रूर करूँगी, बट अगर आप, कई लोगों को इंटरेस्टिंग मेथड्स ट्राई करना अच्छा लगता है, तो अगर आपको ये मेथड ट्राई करना है तो आप ज़रूर इससे प्रोपगेट कर देख सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई होप अगर हो सके तो कामयाबी मिल जाए आपको। हो सकता है आपके पास ग्रो हो जाए, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। बस मुझे आज ये दिख गए स्पोर्ट्स, तो मुझे लगा चलो ये आपसे शेयर कर देते हैं। तो करना क्या है, मैंने अभी आपको जो निकाल के बताया है, जो लीफ मैंने अभी निकाल के बताया है आपसे, बस उसी को आप लेके जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक भी आपको यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। ये देख रहे हैं, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे ही पत्तियाँ हैं।
किसी भी फ़र्न में आपको स्पोर्स नहीं नज़र आएंगे। इसमें भी देखिए, इसमें भी कहीं भी नहीं है। ये देखिए, सारे प्लांट्स मेरे 2-4 हैं, लेकिन एक में भी अभी ये स्पोर्स बनना नहीं शुरू हुए हैं। तो स्पोर्स बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्लांट को आपके काफ़ी हद तक मैच्योर होना होता है, तभी स्पोर्स बनते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको जो है प्रिजर्व कर सकते हो ताकि स्पोर्स आपके निकल आए। तो ये मैंने इसको इस तरह निकाल लिया है। तो करना क्या है, या तो आप एक बुक में, डायरी में या इस तरह के पेपर को डिवाइड करके ना इसके अंदर इस तरह से रख दें और 2-4 दिन के लिए इसी तरह से बंद करके रख दें। तो क्या होगा, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको स्पोर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे जैसे ही पत्ती सूख जाती है ये निकल आते हैं। तो आप कलेक्ट करके उसको एक पॉट में जिसमें आपने कोकोपीट डाली है उसमें इन स्पोर्स को डाल सकते हो, फिर कवर कर सकते हो क्लिंग के साथ एंड वेट टिल इट ग्रोज। यही उसका तरीका है। लेकिन अभी मैं आपको एक और तरीका भी बता दूं स्पोर्स निकालने का। सूखने से पहले भी अगर आप अपने किसी भी शार्प चीज़ से अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अगर काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं तो ये आसानी से निकल आते हैं। तो मैं आपको ये भी निकाल कर दिखाने की कोशिश करूँगी, हो सके तो। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा रब कीजिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम इतने टाइनी होते हैं ये और बहुत ही लाइट। ये देखिए, यहाँ से मैंने सारे निकाल दिए हैं और ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब आप इनको जो है एक छोटे से पॉट में कोकोपीट डाल के इनको उसमें स्प्रिंकल कर दें और फिर उसको एक क्लिंग की मदद से ढक देना है और सेमी शेड में रख देना है और इंतज़ार काफ़ी दिनों का टिल दे स्टार्ट टू ग्रो। बस यही इनका तरीका होता है जिसकी मदद से इनको ग्रो किया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद या कई हफ्तों के बाद जो है छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आते हैं। हार्ट शेप लीव्स होते हैं उनके, बिल्कुल छोटे छोटे। बट हमारे लिए तो सबसे आसान मेथड है ये डिवाइड करना और राइजोम्स की मदद से इनको ग्रो करना और बस ढेर सारे फॉर्म्स आप के गार्डन में आसानी से आ सकते हैं। बस ये एक इंटरेस्टिंग मेथड था तो मुझे लगा चलो मैं आज आपसे ये बात शेयर कर दूँ। तो क्योंकि मैंने देखा था कई लोगों को नहीं पता कि स्पोर्स होते क्या हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं बिगिनर्स के लिए था कि एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि कहीं कोई पेस्ट अटैक तो नहीं है ये मेरे प्लांट पे। नहीं, कोई पेस्ट अटैक नहीं है, वो स्पोर्स होते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।